अब हमारा अगला नेक्स्ट डिसीजन है वो है डिविडेंड डिसीजन। देखो डिविडेंड क्या होता है, देखो डिविडेंड होता है वो रिटर्न होता है जो हम पे करते हैं ओनर्स ऑफ द फर्म को, ओनर्स या इक्विटी शेयर होल्डर को, ठीक है। तो ये पे करना हमारा डिविडेंड कहलाता है, जो हम रिटर्न देते हैं किनको, शेयर होल्डर्स को। Under dividend decision, the finance manager decides how much to be distributed in the form of dividend and how much to keep aside as retained earnings। देखो कंपनी प्रॉफिट के लिए काम करती है, ठीक है, और डिविडेंड हम किस में से देते हैं, आउट ऑफ प्रॉफिट। अब देखो कंपनी को अगर सपोज किसी कंपनी को 1,00,000 रुपीज़ प्रॉफिट हुआ, तो इसमें से कुछ पैसा कंपनी को क्या करना होगा, डिविडेंड के रूप में भी बांटना होगा भाई, तभी तो इक्विटी शेयर होल्डर कंपनी में इन्वेस्ट करते रहे, उन्हें पैसा उन्होंने लगाया है। नहीं तो अगर आप उन्हें डिविडेंड नहीं दोगे तो अपने सारे शेयर्स बेच के कंपनी को मतलब किसी और कंपनी में इन्वेस्ट कर देंगे, तो ये भी बिजनेस के लिए नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए डिविडेंड पे करना कंपनियों के लिए काफ़ी जरूरी होता है अपने शेयर होल्डर्स को। लेकिन प्रॉफिट ही तो सब कुछ है, प्रॉफिट ही तो सर्वाइव करने में बिजनेस को हेल्प करता है, एक्सपैंड करने में हेल्प करता है। प्रॉफिट से तो कंपनियां ग्रो करती हैं। तो प्रॉफिट का कितना परसेंट हम पैसा डिविडेंड में दें, कितना पैसा प्रॉफिट को हम एज ए रिटेन्ड अर्निंग्स मतलब अपने पास हम उसे एज ए रिटेन करके रख लें, ताकि फ्यूचर में कभी कोई हमें नीड हो तो हम वो पैसा यूज कर सकें। तो ये कहलाता है तुम्हारा रिटेन्ड अर्निंग्स। अब आखिरकार वो कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं डिविडेंड डिसीजन में। तो पहला फैक्टर है वो है अर्निंग। देखो ऑब्वियसली जो कंपनी ज़्यादा अर्न करेगी वो रिलेटिवली जो कंपनी कम कमा रही है उसके मुकाबले ज़्यादा बेटर डिविडेंड पे करेगी। तो डिविडेंड्स आर पेड आउट ऑफ करेंट एंड प्रीवियस ईयर अर्निंग्स। इफ देयर आर मोर अर्निंग देन कंपनी डिक्लेयर्स हाई रेट ऑफ डिविडेंड। और अगर कम रहेगा तो डिविडेंड भी कम रहेगा, और अगर प्रॉफिट नहीं होता है तब तो भाई डिविडेंड नहीं भी मिलेगा, ठीक है। दूसरा है स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग्स। अब कंपनी जिनकी प्रॉफिट, जैसे रिलायंस कंपनी की देखो, उन्होंने 80,000 करोड़ का डिविडेंड पे किया अभी भाई, तो रेगुलर प्रॉफिट में कभी लॉस में गई नहीं है, उनको हर साल प्रॉफिट उनका बढ़ते जा रहा है। तो उनका जो क्या होता है, जब कंपनी की प्रॉफिट अर्निंग्स रेगुलर होती है तो वो कंपनी क्या करती हैं, ज़्यादा बेटर डिविडेंड देती हैं। और रिलेटिवली जिस कंपनी जो फ्लक्चुएट करी है, कभी हाई गई कभी लो गई, तो वहाँ कंपनी में आपको डिविडेंड रेट काफ़ी कम मिलते हैं। अगेन थर्ड पॉइंट, ये पॉइंट हर टॉपिक में आ रहा है, दैट इज कैश फ्लो। ऑब्वियसली जिसके पास ज़्यादा कैश रहेगा, जिनके यहाँ इनवर्ड कैश ज़्यादा आ रहा है, कैश का जैसे होता है कैश इनफ्लो आउटफ्लो, तो हमारा इनफ्लो जितना ज़्यादा रहेगा तो हम उतने बेटर पोजीशन में हैं, हमारे पास कैश का कोई शॉर्टेज नहीं होने वाला है, सफिशिएंट कैश है, तो हम ज़्यादा पैसा अपने ऑनर्स को दे पाएंगे। और अगर जिस कंपनी का कैश फ्लो पोजीशन काफ़ी ख़राब है, सही नहीं है, तो वो कंपनी क्या करेंगी, डिविडेंड कम पे करेंगी, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर। ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़, देखो कंपनी का प्रॉस्पेक्ट क्या है, कंपनी अभी और आगे ग्रो करने के लिए इन्वेस्टमेंट कर रही है, वो कंपनी क्या करना चाह रही है, मतलब फ्यूचर का उसका क्या ग्रोथ का मतलब क्या उसे दिख रहा है, तो ये फैक्टर भी डिविडेंड को अफेक्ट करता है। इफ अ कंपनी हैज़ ए नंबर ऑफ इन्वेस्टमेंट प्लान्स देन इट शुड री इन्वेस्ट द अर्निंग्स ऑफ द कंपनी। देखो अगर जैसे आप देखो कोई कंपनी है वो अलग अलग प्रोजेक्ट में पैसा लगानी चाह रही है, वो देख रही है कि देखो हमारा बिजनेस मॉडल है, उससे हम 3 अलग तरीके के और प्रोडक्ट्स को हम लॉन्च कर सकते हैं, तो पैसा को तो इन्वेस्ट करेगा ना। अगर वो पैसा डिविडेंड में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा तो फिर वो कंपनी अपने ग्रोथ के लिए, जैसे देखो मैंने क्या बताया आपको, प्रॉफिट हेल्प करता है बिजनेस के सर्वाइवल में, ठीक है। प्रॉफिट से कंपनियां क्या करती हैं, ग्रोथ होती हैं, एक्सपैंड करती हैं। तो अगर किसी कंपनी को ग्रोथ करने का फोकस टारगेट है तो वो क्या करेंगी, वो रिलेटिवली कम डिविडेंड पे करेंगी, ठीक है। और अगर किसी कंपनी का ऐसा कोई ग्रोथ का एस्पेक्ट नहीं है तो वो कंपनी क्या करेगी, डिविडेंड अपना पे करेगी। As to invest in investment project, company has 2 options. One to raise additional capital और invest is retained earnings। अब मुझे अगर सपोज नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करने थे, अब इनमें तो पैसा लगेगा, अब ये पैसा के लिए या तो तुम लोन ले लो, ठीक है, या तुम फिर से शेयर इशू करो, फिर तुम मतलब आप अपने खर्चे बढ़ाओ, या तो उसकी जगह पर क्या करो, आप रिटेन्ड अर्निंग्स को यूज़ कर लो जिसमें कोई आपको कॉस्ट नहीं लगेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप फिर बैंक से लोन लोगे तो फिर काफ़ी ज़्यादा प्रोसेसेस आपको फॉलो करने पड़ेंगे, तो ये फैक्टर भी अफेक्ट करता है बिजनेस के डिसीजंस मेकिंग में, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट इज टैक्सेशन पॉलिसी। द रेट ऑफ डिविडेंड ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द टैक्सेशन पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। अंडर प्रेजेंट टैक्सेशन सिस्टम डिविडेंड इनकम इज टैक्स फ्री इनकम फॉर शेयर होल्डर्स वेयर कंपनी हैज़ टू पे टैक्स ऑन डिविडेंड गिवन टू शेयर होल्डर। देखो गवर्नमेंट डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स लगाती है, इसे हम क्या बोलते हैं, DDT। तो कंपनी देखो जो डिविडेंड मुझे मिलता है, कंपनी मुझे डिविडेंड देती है तो मुझे उसमें टैक्स नहीं देना पड़ता है, क्योंकि कंपनी ने ऑलरेडी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स गवर्नमेंट को पे कर दिया है। जैसे अगर सपोज कंपनी ने डिसाइड किया 100 रुपया हम डिविडेंड में देंगे, तो गवर्नमेंट ने बोला कि ठीक है आप 10% पहले मुझे टैक्स दो, तो कंपनी के पास पैसे देने के लिए कितने, सिर्फ 90 रुपीज़ हैं। तो अगर टैक्स परसेंट गवर्नमेंट उसको बढ़ा के 20% कर दे या 30 कर दे, तो
ज़्यादा पैसा डिविडेंड का, ज़्यादा पैसा हमारा टैक्स में चला गया तो रिलेटिवली हम क्या करेंगे, डिविडेंड कम पे कर पाएंगे, और अगर टैक्स रेट कम रहेगा तो हम रिलेटिवली ज़्यादा डिविडेंड पे कर पाएंगे। तो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। If companies have no investment or growth plan, then it would be better to distribute more in the form of dividend। देखो अगर कोई हमारा ग्रोथ प्रॉस्पेक्टस नहीं है, हमें नहीं लगता कि भाई हमें कुछ आगे में हमें 4-5 साल 10 साल का कोई प्लान है, हमारा जो बिजनेस चल रहा है हम उसी को कंटिन्यू करेंगे, तब कंपनियों को रिलेटिवली क्या करने होंगे, ज़्यादा डिविडेंड पे करने होंगे। लेकिन अगर किसी का भाई इन्वेस्टमेंट प्लान है तो वो डिविडेंड कम पे करेगी। जनरली मैच्योर कंपनी, जो ओल्ड कंपनीज हैं, वो जनरली ज़्यादा डिविडेंड पे करती हैं, ठीक है। और जो जैसे रिलायंस, वो फुल्ली डेवलप हो चुकी भी है, वो काफ़ी पुरानी है, तो ज़्यादा डिविडेंड पे कर सकते। लेकिन कोई नई कंपनी बनी है, उनका भी ग्रोथ एस्पेक्ट है, तो वो रिलेटिवली क्या करेंगी, कम डिविडेंड पे करेंगे, और मैक्सिमम पैसा कहाँ वो अपना रिटेन करेंगे, रिटेन अर्निंग्स के रूप में, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू।